हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं शमशाद एक बार फिर से आपके बीच एपिसोड 15 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट सेकंड लेके आया हूं। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, जिसमें कि किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्रक बिंदु निकालना, त्रिभुज का अंतः केंद्र, अंतः त्रिज्या, त्रिभुज के शीर्ष निकालना। दो रेखाखंड अगर M1 और M2 रेशियो में विभाजित हैं तो उस बिंदु को निकालना, त्रिभुज का केंद्रक निकालना, त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालना। तो ये सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ इसका पहला पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने अभ्यास किया होगा। सबसे एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग एपिसोड के साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करें और बाकी प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन बच जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग अपने तरीके से बनाएं, अपने दोस्तों का, अपने टीचर्स का हेल्प लें। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके नोट्स भी तैयार करते चले, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। आप सभी से निवेदन है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी एपिसोड उनको आसानी से मिल सके। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट हमें इसमें देखना है वो है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझे कि केंद्रक और गुरुत्व केंद्र होता क्या है। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज हो ABC, इसमें जो तीन भुजाएं हैं उसके मध्य बिंदु हैं क्रमशः D, E और F। ये मध्य बिंदु है, मतलब इस भुजा को बराबर दो भागों में बांट रहे हैं। तो मध्य बिंदुओं को उनके सामने वाले शीर्षों से मिलाने पर वो जिस एक बिंदु पे मिलते हैं उसी को हम गुरुत्व केंद्रक कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है देखेंगे हम। इसमें जो रिलेशन होता है, देखिए यहाँ पे अगर ये G पे कट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि शीर्ष A से BC रेखा के मध्य बिंदु D को हमने मिलाया, तो जो लाइन मिल रही है हमें AD, इसका रेशियो क्या होगा। तो अगर हम मानते हैं कि DG अगर 1 पार्ट है तो AG जो है 2 पार्ट होगा। तो AG अपॉन DG अगर हम लिखते हैं तो 2/1। इसी तरह से ये बाकी के जो दो हैं BG अपॉन GE, BG अपॉन GE, ये भी 2:1 होगा। और CG अपॉन GF, ये भी 2:1 होगा। तो इसको हमेशा याद रखेंगे कि ये किस अनुपात में बढ़ जाते हैं। दूसरा जो है त्रिभुज के अंतः केंद्र, अंतर त्रिज्या और अंतर्वृत्त। अभी देखिए इसमें केंद्रक निकालने के लिए हमने भुजाओं के मध्य बिंदु से उसके सामने के शीर्ष को मिलाया था। अंतः केंद्र निकालने के लिए इन सेंटर बोलते हैं उसको निकालने के लिए हम सामने वाली जो शीर्ष पे जो कोण बन रहे हैं उसको समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। और जो लाइन सामने वाली रेखा को कट करती है, तो देखिए यहाँ पे तीन कोण बन रहे हैं A, B और C। तीनों के समद्विभाजक रेखा को हमने आगे बढ़ाया जो D, E, F पे मिलते हैं। इस तरह से वो सेंटर में भी एक जगह पे एक दूसरे को कट करते हैं, जिसको हम इन सेंटर या अंतः केंद्र कहते हैं। अब अंतःवृत्त और अंतः त्रिज्या, किसी त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त को हम अंतःवृत्त बोलते हैं और जो उसकी त्रिज्या होती है उसको अंतर त्रिज्या बोलते हैं। आगे और देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कि A और B दो पॉइंट है। A का जो है बिंदु है x1 y1 और B का है x2 y2। बीच में कोई बिंदु C है जिसका निर्देशांक x y है, जो इस रेखा को M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है।
सी जो है यहाँ पे आंतरिक विभाजन है, हम बहिर्विभाजन में देखेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट में। तो अगर इस तरह से कोई रेखा हो, उसको बीच में कोई बिंदु उसको विभाजित कर रहा हो जिसका रेशियो m1 और m2 हो, m2 और m1 और m2 यहाँ पे बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो C बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो इस फॉर्मूला से निकलेगा, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और y निर्देशांक निकलेगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहले 1 आएगा, 1 2 m1x2 और 2 1 m2x1। इस तरह से y में भी m1y2 m2y1, ये आपको याद रखना है। दोनों के बीच प्लस साइन रहेगा अगर ये इंटरनली, ये C पॉइंट इंटरनल होता है। तो अगर यही C पॉइंट रेखा के बाहर से विभाजित कर, जैसे कि A और B कोई रेखा है, C इसको m1 और m2 रेशियो में बांटता है, लेकिन C जो है वो बाहर की कोई बिंदु है, ठीक है। तो इस केस में इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो बीच में केवल माइनस साइन हो जाएगा, m2 का साइन जो है वो माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी तरह से y निर्देशांक हो जाएगा m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। इसको याद रखेंगे। यदि m1 अनुपात m2, m1 और m2 का अनुपात 1:k हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, kx1 प्लस x2 अपॉन k प्लस 1, ky1 प्लस y2 अपॉन k प्लस 1। ये जो फॉर्मूला निकला है वो जनरली इसी से निकला है, जहां पे m1 का वैल्यू 1 है और m2 का वैल्यू k है। तो अगर आप इसको याद नहीं भी रखते हैं तो ये याद रखने से आपका फॉर्मूला काम चल जाएगा। अगर m1 m2 बराबर हो जाए उस केस में C का जो निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये बहुत ही सिंपल है। देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों अगला पॉइंट जो है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। कोई त्रिभुज है ए बी सी, उसके तीनों शीर्ष के जो बिंदु हैं दिए हुए हैं, तो उसका जो केंद्रक का बिंदु होगा, केंद्रक कैसे निकालते हैं, सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर का जो मध्य बिंदु होता है उसको मिलाते हैं, इस तरह से हमें ये केंद्रक मिलता है, जैसे कि हमने इसके पहले वाले पॉइंट्स में देखा था। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए पहले समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए एक बी और सी है जिसका कि पॉइंट्स हमें पता है, तो इसका मध्य बिंदु डी है, तो मध्य बिंदु निकाल लेंगे फॉर्मूला से। तो ये x2 प्लस x3 बटा 2, y2 प्लस y3 बटा 2 आ जाएगा फॉर्मूला से, ये बिंदु निकल गया। अब ये इस रेखा को AD रेखा जो है जो 2:1 में बटा हुआ है, तो ठीक है। G बिंदु निकालने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, मतलब त्रिभुज के निर्देशांकों के त्रिभुज के x निर्देशांकों का योगफल बटा 3 और y निर्देशांक हो जाएगा त्रिभुज के y निर्देशांकों का योगफल बटा 3। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक। अंतः केंद्र हमने देखा था कैसे बनता है कि जो शीर्ष बिंदु का जो कोण होता है उसको विभाजित करने के बाद उसको आगे बढ़ाते हैं, तो जो एक बिंदु मिलता है उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी के जो बिंदु हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ए के सामने वाली भुजा की जो लंबाई है वो a है, शीर्ष बी के सामने वाली भुजा की लंबाई स्मॉल b, और शीर्ष सी के भुजा के सामने की भुजा की लंबाई शीर्ष c। तो इस तरह से I बिंदु का फॉर्मूला हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c। इस तरह से y निर्देशांक ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा a प्लस b प्लस c। तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3, 8 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। देखिए एक रेखा ले लिया हमने ए और बी सी, इसका अंतर विभाजन पॉइंट है
जिसका अनुपात 3:1 है। फॉर्मूला है हमारे पास, हमने ये ए पॉइंट मान लिया x1 y1, बी पॉइंट मान लिया x2 y2, सी एक्स वाई मान लिया, ए सी बटा सी बी जो है अनुपात 3:1 दिया हुआ, जिसको m1 m2 मान लिया हमने, जहाँ m1 हो जाएगा 3 और m2 हो जाएगा 1। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। c के निर्देशांक x y, फॉर्मूला हमें पता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से y के निर्देशांक हो जाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1 और x1 x2 का मान भरिए, 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 1। इस तरह से सेकेंड m1 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन 3 प्लस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे 24 प्लस 4 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे 15 माइनस 3 अपॉन 4, जो कि हो जाएगा 28/4 और दूसरा हो जाएगा 12/4, तो फाइनली 7 और 3। तो इस तरह से C का जो निर्देशांक आता है वो 7 और 3 मिलता है। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आपने इन सब बेसिक चीजों को ध्यान रखा और इसका अभ्यास किया, रिवीजन किया, तो ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं और मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं 3 - 6 और -6 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो एक कोऑर्डिनेट हमने खींच लिया। इसमें हमने पॉइंट्स ए और बी दोनों को अंकित कर दिया है। ए पॉइंट है -6 8 और बी पॉइंट है 3 - 6, जो कि एक्स एक्सिस को पी पे कट करता है। तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का जो y निर्देशांक रहता है वो 0 होता है। देखिए मैंने इसको यहाँ पे 0 रखा हुआ है और x को मैंने x लिख दिया है। तो ये पॉइंट हमें निकालना है। दी हुई बिंदु 3 - 6 और -6 8 है। माना कि x अक्ष रेखाखंड AB को 1:m में अनुपात में बिंदु PXO पर बांटता है। अगर यही y अक्ष रहेगा तो ये y से जो कट रहा है तो वहां पे आपको 0 और y मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको। विभाजन सूत्र से हमें यहाँ पे अनुपात भी पता है और दोनों बिंदु भी पता है। तो फॉर्मूला लगा देंगे 1 इंटू -6 प्लस m इंटू 3 अपॉन m 1 प्लस m, दूसरा 1 इंटू m प्लस m इंटू -6 अपॉन 1 प्लस m। कौन सा फॉर्मूला ये, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, दूसरा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो -6 प्लस 3m अपॉन 1 प्लस m, 8 - 6m अपॉन 1 प्लस m। तो देखिए यहाँ पे ये x है, ये y है, तो x के बराबर इसको करते हैं। x बराबर -6 प्लस 3m अपॉन 1 प्लस m, x का मान, और दूसरा जो है y के बदले, तो y का मान 0 है उस पॉइंट पे, तो 0 बराबर ये। सॉल्व करते हैं इसको हम। तो इसको समीकरण 1 मान लिया। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 - 6m इक्वल्स टू 0 इंटू 1 प्लस m हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। 6m को हम इक्वल्स टू के दूसरे साइड ले जाते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 6m प्लस 8, 6m इक्वल्स टू 8, तो m का वैल्यू जो हो जाएगा 4/3, m अपॉन 1 4/3 लिख सकते हैं हम। इसको m अनुपात 1 भी लिख सकते हैं, जो कि 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा अनुपात था, हमने जो माना था वो 1:m है। इसी तरह से m अनुपात 1 को 1:m में लिखते हैं, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अतः x अक्ष रेखाखंड AB को 3:4 में बांटता है। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 1 को बिंदु -2 -3 से मिलाने वाली रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। अभी तक हमने देखा था 2 भाग में बट रहा था,
इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 3 बराबर भाग में बट रहा है। देखिए ए और बी कोई बिंदु है, ए का निर्देशांक 4 - 1 है, बी का -2 और -3 है। पी और क्यू ऐसा कोई बिंदु है जो इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांट देता है। तो एक भाग इसका एम है, एम ए से पी के बीच एम, पी से क्यू के बीच एम और क्यू से बी के बीच एम। तो माना कि ए x1 y1, ए को x1 y1 मान लिया, बी को x2 y2 मान लिया। रेखाखंड ए बी पर पी और क्यू दो बिंदु इस प्रकार लिया गया कि ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी इक्वल्स टू एम है। तो अब पी निर्देशांक अगर हम निकालते हैं तो पी निर्देशांक निकालने के लिए क्यू को हमने यहां से हटा दिया फिलहाल, तो ये एम हो जाएगा और ये एम प्लस एम 2m हो जाएगा इसकी लंबाई। तो ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी एम बटा 2m, एम कट जाएगा 1/2, तो इसका 1:2 हो जाएगा। तो पी अतः पी के निर्देशांक फॉर्मूला हमें पता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y का निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 का वैल्यू हो जाएगा m और 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2, इस तरह से 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा -2 प्लस 8 अपॉन 3, -3 -2 अपॉन 3, इसको आप घटाएंगे तो 6 अपॉन 3 और ये -5 अपॉन 3, ये हो जाएगा 2, कट जाएगा ये, तो 2 और -5/3, ये P का निर्देशांक निकल गया। इस तरह से हम Q का निर्देशांक निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं और थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना है। तो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन जब आप रिवाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब आपको आज समझ में आ जाएगा कि बाकी जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है। तो जितना ज्यादा हो सकता है रिवीजन करें, नोट्स बनाएं। मैं नोट्स बनाने पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि मेरे वीडियो के साथ साथ जैसे जैसे मैं क्लासेस आगे बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाएं, आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है। तो देखिए क्यू निर्देशांक वैसे ही निकालेंगे जैसे कि पी निर्देशांक हमने निकाला था। पी को यहाँ से हटा दिया, ओनली क्यू को रखा, तो 2m और m में विभाजित हो जाएगा ये। तो ए क्यू बटा क्यू बी इक्वल्स टू 2m बटा m, mm कट जाएगा तो 2:1। इसको n1 और n2 मान लिया हमने क्योंकि m1 m2 में पहले माना था। तो क्यू के निर्देशांक फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला जो है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ पे हमने n1 n2 और x1 x2 का वैल्यू पुट कर दिया है। सिंपली सॉल्व करते हैं। -4 प्लस 4 अपॉन 3, -6 -1 अपॉन 3, ये देखिए 0 हो जाएगा, 0/3 और -7 अपॉन 3, 0/3 0, -7/3। अतः अभिष्ट बिंदुओं के निर्देशांक पहला क्या मिला था हमारा पी का 2 और -5/3 और दूसरा मिल गया हमें 0 और -1/3। तो इस तरह से निर्देशांक निकल गए। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन बनाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें किसी त्रिभुज के एक शीर्ष का निर्देशांक 1 है और उससे गुजरने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक -2 3 और 5 2 है। तो त्रिभुज के शेष शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1 1, बी और सी का निर्देशांक निकालना है। इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है पी और क्यू वो भी हमें दिया हुआ है। यह अनुपात 1:1 होगा। देखिए मध्य बिंदु मतलब इस रेखा को 1:1 में मतलब बराबर भागों में बांटता है। तो चलिए निकालते हैं। बगल के चित्र से त्रिभुज ABC में शीर्ष A 1 1, B को x1 y1 तथा C को x2 y2 माना है। P है हमारा -2 3 और Q है 5 और 2। AB तथा AC का मध्य बिंदु P और Q जो है AB तथा AC का मध्य बिंदु है। अतः P के निर्देशांक फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 बटा 1। तो x1 x2 की जगह पे हम मतलब पॉइंट हुए A और P निर्देशांक P जो है पॉइंट A और B के बीच है। तो फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2। x1 के यहाँ पे कितना है, x1 मान लिया
और x2 जो है 1 है तो 1 लिख दिया। x1 प्लस 1/2, इस तरह से y1 प्लस 1/2। तो इसका जो मध्य बिंदु है x -2 है और y -3 है, तो x जो हो जाएगा -2 के बराबर हो जाएगा और y जो है 3 के बराबर हो जाएगा। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस 1 और -2 इंटू 2, x1 प्लस 1 इक्वल्स टू -4, x1 इक्वल्स टू -4, 1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा तो -5, x1 का वैल्यू हमें निकल गया -5। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो y1 का वैल्यू हमें निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, y1 इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। इस तरह से ये बिंदु जो मिल गया x1 y1 वो निकल गया -5 और 5। इसी तरह से सेम हम बिंदु C के पॉइंट्स भी हम निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। Q के निर्देशांक फॉर्मूला सेम, x2 प्लस 1/2 y2 प्लस 1/2। ये पहला जो है ये x के बराबर हो जाएगा जो कि 5 दिया हुआ है उसका मिडिल पॉइंट का x निर्देशांक, और y निर्देशांक के बराबर हो जाएगा जो कि -2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे x2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 5, x2 इक्वल्स टू 5 गुना 10 -1 जो कि x2 9 आएगा। इस तरह से y2 के लिए सॉल्व करेंगे, y2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, y2 इक्वल्स टू 4 और -1 जो है ट्रांसफर करेंगे तो -1 हो जाएगा तो y2 का वैल्यू 2 निकल जाएगा। तो इसलिए x2 y2 जो होगा 9 और 3। तो त्रिभुज के जो दो निर्देशांक थे b और c के वो दोनों निकल गए हैं। b है -5 और 5, c है 9 और 3। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1 1, 2 -3 और 3 4 हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के निर्देशांक का मध्य बिंदु दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है जिसका मध्य बिंदु PQR है, तो P है 1 1, Q है 3 4 और R है 2 -3। A1 हमने मान लिया x1 y1, B जो है x2 y2 और C जो है x3 y3 मान लिया हमने। तो इसको सॉल्व करते हैं। बगल के चित्र ABC एक त्रिभुज है जिसकी मध्य बिंदु PQ तथा R है। P के निर्देशांक फॉर्मूला हमें पता है, दोनों एक एक मतलब बराबर भागों में बांटता है तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 करते हैं फॉर्मूला से। तो ये हमने x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2, तो ये x के बराबर हो जाएगा। इसका x निर्देशांक 1 है, 1 के बराबर हो गया। इसका y निर्देशांक भी 1 है तो 1 के बराबर हो गया। तो अगर हम इसको x2 प्लस x1 इक्वल्स टू 2 को उधर भेजते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, समीकरण 1 मानते हैं। y2 प्लस y1/2 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y1 इक्वल्स टू 2। इसको समीकरण 2 मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हम Q के निर्देशांक और R के भी निर्देशांक इसी तरह निकाल लेंगे। तो Q का निर्देशांक हो जाएगा x3 प्लस x1/2 और y3/y1/2 जो कि x बराबर हो जाएगा 3 के, x3 प्लस x1/2 बराबर हो जाएगा 3 के और y3 प्लस y1/2 बराबर हो जाएगा 4 के, जो कि मध्य बिंदु दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व कर दीजिए x3 प्लस x1 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, समीकरण 3 मान लिया। y3 प्लस y1 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, समीकरण 4 मान लिया। R के निर्देशांक सेम, x3 प्लस x2/2 y3 प्लस y2/2, x3 प्लस x2/2 इक्वल्स टू 2, y3 प्लस y2/2 इक्वल्स टू -3। तो क्या हो जाएगा x3 प्लस x2 इक्वल्स टू 4, समीकरण 5 मान लिया, और y3 प्लस y2 इक्वल्स टू -6 हो जाएगा जो कि समीकरण 6 मान लिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने 6 समीकरण बनाए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लंबा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनाते समय आपको हमेशा प्लस माइनस का ख्याल रखना है। सबसे ज्यादा गलती होने वाला जो पॉइंट्स है वो प्लस माइनस है। जो आप सॉल्यूशन बनाते हैं उसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसमें कहीं मल्टीप्लिकेशन में गलती हो सकता है, कहीं डिवाइड में गलती हो सकता है, कहीं जोड़ घटाव में गलती हो सकता है। तो इस चीज का आप एकदम खास ध्यान देंगे। कॉन्सेंट्रेट होकर अगर आप आंसर करेंगे सवाल का तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे।
तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर ऐसे क्वेश्चंस बनाइए। तो ये 2 या 3 पेज में बनेगा। आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1, 3 और 5 को हम जोड़ते हैं दोनों से। तो जोड़ेंगे समीकरण 1, 3, 5 को, तो x2 प्लस x1 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 प्लस x2, इधर हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 4, 2x1 2x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। इस तरह से x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 12/2 इक्वल्स टू कट जाएगा 6 टाइम से, तो 6, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6। ये समीकरण 7 हो गया। समीकरण 7 से समीकरण 5 को घटाने पर अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हम समीकरण 7 से समीकरण 5 को घटाएंगे तो समीकरण 5 में x2 और x3 है, तो ये दोनों कट जाएगा, केवल x1 हमारा बच जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये समीकरण 7 है, माइनस x3 प्लस x2 ये समीकरण 5 है, इक्वल्स टू इधर भी राइट हैंड साइड में भी घटा देंगे 6 माइनस 4, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये माइनस हो जाएगा, माइनस x3 माइनस x2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। x3 x2 कट जाएगा, प्लस माइनस में है, तो x1 बराबर 2। सिमिलरली समीकरण 7 से समीकरण 3 को घटाने पे x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x3 प्लस x1 इक्वल्स टू 6 माइनस 6, x1 और x3 कट जाएगा, ये बच जाएगा x2 बराबर 0 हो जाएगा ये। सिमिलरली समीकरण 7 से समीकरण 1 घटाने पे हमें मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x2 प्लस x1 इक्वल्स टू 6 माइनस 2, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 x1 कट जाएगा, x3 बराबर हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमने x1 x2 x3 का वैल्यू निकाल लिया है। सिमिलरली हम निकालेंगे x3 y1 y2 और y3 का वैल्यू। आगे की तरफ देखते हैं। अब y वाला जो समीकरण है वो सभी को जोड़िए। तो 2, 4 और 6 समीकरण को जोड़ने पर y2 प्लस y1 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 प्लस y2 इक्वल्स टू 2 प्लस 8 माइनस 6 प्लस माइनस 6, तो इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। इधर y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2, ये समीकरण 8 हो गया। अब समीकरण 8 से समीकरण 6 को घटा देते हैं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y3 प्लस y2 इक्वल्स टू 2 माइनस और माइनस 6, तो y2 और y3 ये प्लस और माइनस में तो कट जाएगा, इधर आपका 2 माइनस माइनस प्लस 6 8 हो जाएगा, तो y1 इक्वल्स टू 8, y1 निकल गया। सिमिलरली समीकरण 3 और समीकरण 8 से समीकरण 4 को घटाने पर y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y3 प्लस y1 इक्वल्स टू 2 माइनस 8, तो वह हो जाएगा क्या y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस 6, y3 और y1 कट जाएगा, y2 इक्वल्स टू माइनस 6 बच जाएगा। सिमिलरली हम समीकरण 8 से समीकरण 2 को घटाने पर y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y2 प्लस y1 इक्वल्स टू 2 माइनस 2, तो इधर क्या हो जाएगा y1 y2 सिमिलर है तो दोनों कट जाएगा, y3 इधर 0 हो जाएगा, तो y3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकल गए। x1 y1 a का 2 8, x2 y2 b का जो निर्देशांक है 0 माइनस 6 और x3 y3 जो कि 4 और 0 है जो कि c निर्देशांक है। तो त्रिभुज के a b और c तीनों बिंदु हमें मिल गए। तो ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों जो हम अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं ये चतुर्भुज के आधार पे है। यदि a b c d से 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमानुसार शीर्ष हैं, तो x का मान निकालें। जो चौथा शीर्ष आप देख रहे हैं, a का मान है 6 1, b 8 2, c का मान है 9 4 और d का मान है x 3। तो ये x का मान, तो चौथा शीर्ष है वो x का मान हमें निकालना है। समांतर चतुर्भुज परिभाषा अगर आपको याद होगी, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, तब जाके आपको ये क्वेश्चन बनेगा। तो समांतर चतुर्भुज मैंने समांतर चतुर्भुज वाले एपिसोड में ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा
समांतर होती है उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं वो दोनों विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं ये दोनों विकर्णों को आपस में समद्विभाजित मतलब आधा आधा बांट देता है। उसी के बेस पे हम लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए ए बी सी डी, जिसमें से ए बी और सी के शीर्ष हमें पता है, डी में एक्स का मान हमें निकालना है। तो ए और सी का मिडिल पॉइंट हो जाएगा एक्स और वाई। तो हम इससे निकाल सकते हैं ए और सी की मदद से हम ये निकाल लेंगे, ओ निकाल लेंगे, एक्स वाई x1 y1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो फिर b और d में जब हमें उसका मिडिल पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता है, तो इसमें से x का वैल्यू भी हमें निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बगल के चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। अतः शीर्ष A तथा C के संदर्भ में बिंदु O का निर्देशांक, ये निर्देशांक हम निकाल लेते हैं x1 y1 क्या हो जाएगा 6 + 9/2 और y + 1 + 4/2 जो कि हो जाएगा 15/2 और 5/2। अतः O x1 y1 का जो वैल्यू आ गया 15/2 और 5/2 ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, शीर्ष B तथा D के संदर्भ में बिंदु O का निर्देशांक। अब ये विकर्ण लेते हुए हम इसका निर्देशांक निकालेंगे और x के बराबर कर देंगे x1, तो हमारा ये जो x है इसका वैल्यू निकल जाएगा। शीर्ष B तथा D के संदर्भ में बिंदु O का निर्देशांक x + 8/2 और 2 + 3/2। तो देखिए ये आ गया हमारा बिंदु O का x निर्देशांक। तो बिंदु O का x निर्देशांक हमने x1 माना हुआ है, x1 = x + 8/2 जो कि हमने निकाला है कितना है 15/2 है, 15/2 भर दिया, 2 2 कट जाएगा, x + 8 = 15, x = 15 - 8 हो जाएगा 7, इसलिए x का वैल्यू 7 आ गया। देखिए बहुत ही आसान तरीके से, पढ़ने पे क्वेश्चन हार्ड लगता है लेकिन अगर आप उसका फिगर ड्रॉ कर पाते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि ये कैसे सॉल्व होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपको एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक -2, 3, 8, 3 और 6, 7 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक लिखें। कोई त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है। डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, हम लगा देंगे। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक A = x1 y1 मानना है, -2, 3, B को हम x2 y2 मानते हैं जो कि 8 और 3 है, C को x3 y3 मानते हैं जो 6 और 7 है। अतः त्रिभुज का केंद्रक फॉर्मूला हमारे पास x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। वैल्यू पुट कर दीजिए, -2 + 8 + 6/3, 3 + 3 + 7/3। इसको सॉल्व करेंगे 12/3, 13/3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12/3। इस तरह से ये आंसर हो गया। केंद्रक का जो निर्देशांक है वो हमारा निकल गया। तो दोस्तों आगे ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, आपको क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ना है। अगर उसका कुछ फिगर ड्रॉ हो सकता है तो उसका फिगर ड्रॉ करना है, तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन बनाना है कैसे है। एक बार आपको अगर रास्ता दिख गया कि क्वेश्चन को हम लेके कैसे आगे बढ़ना है, फिर सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, तब जाके आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर्स काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो क्लास अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को जोड़ें इस चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।